आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। राशिबेन, मुझे लगता है हम दोनों को हमारी बीच की गलतफहमियां दूर कर लेनी चाहिए। ऐसे तो देख गोपी, हमारे बीच में कोई गलतफहमी नहीं। इनफैक्ट अब सारी चीजें साफ हो गई, तो प्लीज अब तू मुझे तंग करना बंद कर और तू जा। क्या बात है राशि? मैं इतने दिनों से देख रही हूँ कि तुम गोपी बहू के साथ बेरुखा व्यवहार कर रही हो। आखिर बात क्या है? काकी जी कोई बात नहीं है और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर आपको समझाना ही है तो अपनी गोपी बहू को जाके समझाइए। राशि, काकी जी आप कितने दिनों तक इस तरह मुझ पर चिल्लाएंगी, मुझे डांट कर चुप कराएंगी? राशि, कोई इस तरह से जवाब देता है अपने से बड़ों को? साथ निभाना साथिया। क्या करूं इस घर में टिके रहने के लिए? What to do? अपनी गोपी को मुझे बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आज रिपोर्ट कार्ड पर साइन करवाने का लास्ट डे है। आज कुछ भी करके मम्मा को जरूर दिखा। तुम दोनों की वजह से मैंने भी मम्मा को अभी तक नहीं दिखाया। क्या तुझे पता है ना, हम रिपोर्ट कार्ड किसी को भी नहीं दिखा सकते। विद्या, पिछली बार तुझे 85 मार्क्स मिलते और इस बार तुझे 90 मिले। पिछली बार तो हम पास हो गए, लेकिन इस बार तो हम फेल हो गए। ओह, तो ऐसा है। मीरा, मैं अभी आता हूं। राशि जी, आप सुनकर बड़ा दुख हुआ। देखिए, ये हमारे घर का मामला है, उसके बीच में अगर आप ना ही बोलेंगे तो ही ठीक है। नो, मुझे तो नंबरों के बारे में पता चला तो सुन के दुख हुआ। वरना मुझे क्या जरूरत? क्या? वही आपके टोलू मोलू की मार्क्स, बेचारे दोनों फेल हो गए। आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, आप गोपी के फ्रेंड है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलेंगे। देखिए, मेरे टोलू मोलू के बारे में कुछ मत कहना, और ना ही वो फेल हुए। आई एम सो सॉरी, आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू, बट मैंने जो सुना वही कह दिया। वैसे भी आपके बच्चे फेल हो या पास, मुझे क्या? देखिए, बच्चों के अभी तक रिजल्ट्स भी नहीं आए, तो बच्चे फेल कैसे हो सकते हैं? अब वो सब मुझे नहीं पता। मैंने बच्चों को बात करते हुए सुना कि विद्या को 90 मार्क्स मिले और आपके बच्चे टोलू मोलू, टोलू मोलू, तुम दोनों फिर से फेल हो गए हो। खबरदार जो मुझसे झूठ बोला तो। चलो रिपोर्ट कार्ड दिखाओ।
अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ अभी। इतने कम मार्क्स, इन दोनों को जरा भी शर्म नहीं आती ना। देखो पिछले सेमेस्टर में तुम लोगों को वार्निंग मिली थी, लेकिन फिर भी उन दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। राशि, ये क्या कर रही हो? क्या हुआ है? ये दोनों देखिए फेल होकर आए। आज मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। राशि, खबरदार जो बच्चों पर हाथ भी उठाया तो। बच्चों को मारना ये उचित बात नहीं है। उन्हें समझाने के और भी तरीके हैं। और सच कहूं तो अब चिल्लाने से क्या फायदा? तुम्हें तो शुरू से ही ध्यान देना चाहिए था। और वैसे भी तुम माँ हो, माँ होने के नाते तुम्हें पूरा पूरा ध्यान अपने बच्चों पर देना चाहिए। सच कहूं तो ये सारी गलती तुम्हारी है। वो जो भी हो, लेकिन आज मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। राशि, गुस्सा छोड़ो और आगे क्या करना है ये सोचो। गोपी बहू, तोलू, मोलू, विद्या और मीरा, चारों बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी तुम पर है अब। जी माँ जी। गोपी, अब आप मेरी नजरों के सामने से कहीं नहीं जाएंगी। मैं इसी घर में रहूंगा, आपकी नजरों के सामने। इस घर में जो भी बुरा होता है सब मेरे साथ ही होता है। इसका मतलब मैं ही गलत हूँ, मैं ही बुरी हूँ। अब दोनों बच्चे फेल हो गए, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या गलत किया है? दिन भर तो बच्चों के पीछे पड़ी रहती हूँ कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लेकिन अब ये दोनों शैतान बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? पढ़ाई कोई लड्डू नहीं है कि हर कोई गप से निगल ले। ऐसे टेढ़े बच्चों के गले से पढ़ाई उतारने के लिए कुछ खास तरीके अपनाने पड़ते हैं। कौन से तरीके? मतलब अगर आप चाहें तो मैं आपके बच्चों को सही रास्ते पे लाने की एक कोशिश कर सकता हूँ। सही रास्ता? जी राशि जी, जैसे मैंने मीरा को पढ़ाया वही रास्ता मैं इन बच्चों को पढ़ा सकता हूँ और इनके अच्छे से अच्छे नंबर लाने में हेल्प भी कर सकता हूँ। और एक पंथ दो काज हो जाएंगे। आपके बच्चे गोपी के बच्चों से पीछे नहीं रहेंगे और आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा। ध्यान से सोचिए, जब मैं मीरा को पढ़ना लिखना सिखाकर स्कूल में एडमिशन दिला सकता हूँ तो आपके बच्चे तो पहले से पढ़े हुए हैं। मास्टर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ठीक है, ये तय रहा। आज से आप तोलू मोलू को भी पढ़ाएंगे। ओके, मैं कल से ही पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, बाय। अब देखना गोपी, मेरे तोलू मोलू तेरे बच्चों को मार्क्स में पीछे छोड़ देंगे। हाँ, अब तोलू मोलू अगले एग्जाम में टॉप करेंगे। अच्छा क्या मोटा भाई आप आ गए, वरना तो उर्मिला भाभी मुझे
अरे वाह, बहन ने भाई के कान भर दिए और भाई भी ऐसे जो बहन के लिए दौड़े दौड़े चले आए। उर्मिला चुप, एकदम चुप हो जाना। वैसे फूफा जी, फई इस बार बिल्कुल सही कह रही। इनकी बेटी ने मोदी भवन बर्बाद करने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ये वही हरकत यहाँ करने की कोशिश कर रही है। पर बेटा, तू मधु पर इस तरह के आरोप कैसे लगा सकती है? ये आरोप नहीं, ये सच है, क्योंकि इनसे तो किसी की खुशियां बर्दाश्त ही नहीं होती। कि जल्द दिख रहा, तेरी फई तो फई, तूने भी मुझसे झगड़ा शुरू कर दिया ना। सॉरी फूफा जी। देखो भाई, एक बात कान खोल के सुन लो और समझ लो, मधु यहां से कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि बनेवी जी यहां है नहीं, विदेश में है। तो ऐसे में ये बेचारी अकेली कहां जाएगी? अच्छा सुनो, तुम लोगों के लिए मेरे पास कुछ है, रुको। चॉकलेट्स। और तुम्हारे लिए तो लो, तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारे दांत में दर्द है ना, इसीलिए। देखो, मैं तुम सब से बहुत 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 प्यार करती हूँ। ना मेरे लिए कोई कम है ना कोई ज्यादा। बाय। बाय। राशिबेन, मुझे लगता है हम दोनों को हमारी बीच की गलतफहमियां दूर कर लेनी चाहिए। ऐसे तो देख गोपी, हमारे बीच में कोई गलतफहमी नहीं। इनफैक्ट अब सारी चीजें साफ हो गई, तो प्लीज अब तू मुझे तंग करना बंद कर और तू जा। क्या बात है राशि? मैं इतने दिनों से देख रही हूँ कि तुम गोपी बहू के साथ बेरुखा व्यवहार कर रही हो। आखिर बात क्या है? काकी जी, कोई बात नहीं है और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर आपको समझाना ही है तो अपनी गोपी बहू को जाके समझाइए। राशि, काकी जी, आप कितने दिनों तक इस तरह मुझ पर चिल्लाएंगी, मुझे डांट कर चुप कराएंगी? राशि, कोई इस तरह से जवाब देता है अपने से बड़ों को? साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।